उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार जारी है और सबसे बड़ी खबर यह है कि टनल के अंदर मैनुअल खुदाई का काम शुरू हो गया है। ऑगर मशीन के जो टुकड़े पाइप में फंसे थे उन्हें निकाल लिया गया है और उसके बाद मैनुअल खुदाई का काम शुरू हुआ। रैट माइनिंग टेक्निक से ये मैनुअल काम हो रहा है और इसके लिए 24 मजदूरों को लगाया गया है। 3 टीम बनाकर 24 घंटे रेट माइनिंग का काम होगा। मैनुअल ड्रिलिंग के पहले राउंड में 220 mm पाइप को पुश किया गया है, तो फिर दूसरे राउंड में पाइप 500 mm पुश हुआ, जबकि उसके बाद 200 mm फिर से पुश किया गया, यानी कि 800 मीटर का पाइप करीब 1 मीटर आगे पुश किया गया। और ये अच्छी खबर भी है, रैट माइनिंग टेक्निक से खुदाई के बाद ऑगर मशीन से पाइप को आगे पुश किया जा रहा है। इसके अलावा प्लान बी यानी कि वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। अब तक टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग 36 मीटर हो चुकी है। 86 मीटर वर्टिकल बोरिंग करनी है, तो उस पर भी काम हो रहा है। तो आज उत्तरकाशी से अच्छी खबर है, प्लान ए और प्लान बी दोनों पर काम आगे बढ़ रहा है। रेट माइनिंग टेक्निक बोली जाती है कि वो क्लियर करते हैं। उन्होंने पार्ट क्लियर करके फिर पुश किया। तो जैसे पहले गो में 220 mm पुश किया गया, यानी आप समझ सकते हैं 0.22 मीटर। फिर सेकंड गो के अंदर जो क्लियर किया उन्होंने क्लियर करके 500 mm पुश हुआ, यानी 0.5 मीटर। उसके बाद थर्ड गो के अंदर फिर जैसे उन्होंने थोड़ा सा क्लियर किया तो 200 mm मतलब 0.2 मीटर फिर पुश हो पाया। सो इस टाइप से ये लगभग पिछले 2 घंटे में, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही स्पीड रहेगी। जैसे थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, लेकिन इसके अंदर कोई एक स्पीड, कोई एक समय सीमा, जैसे आप लोगों के फिर सवाल होंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया जा सकता। लेकिन लेट्स प्रे एंड लेट्स होप कि जितनी जल्दी हो सके उतनी कम कठिनाइयां है और हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी इसको कर पाए। ग्राउंड जीरो से दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्लान ए प्लान बी के तहत भी काम हो रहा है और रैट माइनिंग अलग तकनीक के साथ भी काम हो रहा है। दीपांकर, जरा रैट माइनिंग तकनीक को जरा समझाएं कि क्या रैट माइनिंग जिस प्रकार से चूहे सुरंग बनाकर जाते हैं, क्या उसी प्रकार से इस टेक्निक को अपनाकर यहां रेस्क्यू चल रहा है? जानकारी दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि 16वां दिन है और 16वें दिन में तकरीबन 60 घंटे के बाद इस तरीके से अभी ऑपरेशन शुरू हुआ है। ऑगर मशीन को जब यहां पर लाया गया, बहुत उम्मीद ऑगर मशीन से यह थी कि वो ड्रिल करके बहुत जल्दी टनल यहां पर बनेगी और उस टनल में पाइप पुश होगा और हम दूसरे छोर पर होंगे। लेकिन ऑगर मशीन के लिए बहुत यहां पर दिक्कतें रही, जो सरिया का जाल है और वो जो वहां पर तमाम दिक्कतें, अंदर जो मशीन रुकी रही लगभग कई दिनों तक, और फिर पिछले 60 घंटे भी बहुत ज्यादा काम यहां पर नहीं हो पाया। आज अब ऑगर मशीन सिर्फ पाइप, जो 800 mm का पाइप है, सिर्फ उसे पुश करने का काम करेगी ताकि वो पाइप अंदर जाता रहे। लेकिन जो 24 मजदूर है, जिसमें एक टीम में 12, दूसरे में 7 और तीसरे में 5 मजदूर है, ये 24 मजदूर 24 घंटे काम करेंगे। और ये मैनुअली, जो आपने कहा रैट माइनिंग कैसे होगी, तो रैट माइनिंग एक टेक्निक है, जैसे चूहे अपना बिल बनाने के लिए खुदाई करते हैं और एक अपना फिर होल तैयार करते हैं और मिट्टी को बाहर को निकालते हैं, यही यहां पर ये 24 मजदूर करेंगे। जहां पर कोई सरिया या कोई गार्डर बड़ा आएगा, वहां पर उसे गैस कटर से काटा जाएगा। उसके लिए भी वो मजदूर वहां पर, उनको पूरी टेक्निक वहां पर मुहैया करवाई गई है। लेकिन ये सारा काम अब मैनुअली होगा, यानी मशीन का इसमें अब कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ऑगर मशीन का सिर्फ अब एक रोल रह गया है कि जैसे जैसे आप आगे रास्ता बनाते जाएंगे, वैसे वैसे मशीन पीछे से उस पाइप को पुश करेगी। और आप जब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी दीपांकर, ये जो अब मैनुअली काम करने की बात की जा रही है, या क्या ये लास्ट ऑप्शन बचा है, क्या ये आखिरी दांव है, या इसे पहले ही अपना लिए जाना चाहिए था, या फिर जो तमाम मशीनें काम कर रही हैं उसके बाद मैनुअल सिस्टम से काम हो रहा है? नहीं, आज भी ये सवाल पूछा गया तो सभी ऑप्शंस पे काम हो रहा है। जो भी ऑप्शन यहां पे है, पहला ऑप्शन यही जो मेन ऑप्शन है, जो टनल का एंट्री पॉइंट है, इसे सबसे इजी और सबसे फास्टेस्ट ऑप्शन माना जा रहा है कि यहां से हम सबसे जल्दी पहुंचेंगे। मशीन से यहां बहुत उम्मीदें थी कि ऑगर मशीन यहां पर एक टनल जल्दी से रास्ता बनाएगी और हम पाइप को इंसर्ट कर लेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। और अब क्योंकि मशीन की ब्लेड बार बार वहां सरिये पे उलझती है और बार बार वहां पर गार्डर उससे टकराती है और उसकी ब्लेड टूटती है, तो अब उस ऑपरेशन को रोक के सिर्फ ऑगर मशीन पुश करेगी और 24 मजदूर 24 घंटे इस काम को करेंगे। रही बात दूसरे ऑप्शन की, तो जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो 36 मीटर आज हो चुकी है और उसे 86 मीटर होना है, 50 मीटर उसका काम भी होना है। उस ऑप्शन पर भी काम चल रहा है। जो हॉरिजेंटल दूसरा ऑप्शन है, उस पर भी कल से काम शुरू होगा। बड़कोट की तरफ से बहुत स्लो काम है, वहां से 2 मीटर काम हो पाया, 12 मीटर पहुंच पाए, तो वहां से बहुत ज्यादा उम्मीदें वहां से नहीं है। लेकिन जिस ऑप्शन से सबसे ज्यादा उम्मीद है वो आज भी
अभी भी यही पॉइंट है जो एंट्री पॉइंट है और इसी पर अब ये ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। और ये भी हो सकता है कि कहीं पर आपको कोई हर्डल ना मिले तो आप बहुत झटके के साथ अंदर जा सकते हैं, जैसे नीरज खैरवाल अभी बता रहे थे। और अगर आपको हर्डल्स मिले तो कहीं पर आपको 5 घंटे भी लग सकते हैं, कहीं पर आपको आधा घंटा भी लग सकता है, कहीं पर आपको 10 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन अब जो भी काम होगा मजदूर वो अपने हाथ से करेंगे, किसी मशीन की बदौलत नहीं करेंगे। जी, तो क्या मैनुअल काम करने से और ज्यादा वक्त, उम्मीद जाहिर की जा रही है, क्या और ज्यादा वक्त लग सकता है या ये काम जल्दी भी कंप्लीट हो सकता है इस नई तकनीक के तहत? मशीन जिस तरीके से खराब हुई, ऑगर मशीन, हमने देखा कि शनिवार को बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया, कल रविवार का पूरा दिन खाली गया, रविवार की रात भी कोई काम नहीं हुआ और आज दिन भर के बाद अब देर शाम ये काम शुरू हुआ है। तो आप लगा लीजिए तकरीबन 60 घंटे कोई काम नहीं हुआ। लेकिन मैनुअल काम में ये दिक्कत नहीं आएगी। मैनुअल काम में 24 घंटे 24 मजदूर यहां पर लगेंगे, 3 टीमें बनाई गई हैं जो शिफ्ट में काम करेंगी। और मैनुअल में यह है कि आपको एक सिर्फ 800 mm के एरिया को खाली करते हुए आगे बढ़ना है। तो जब मशीन के भरोसे आप नहीं है, आप अपने हाथों के भरोसे यहां पर है, तो इस बात की बहुत उम्मीद। और मजदूरों से भी हमारी बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड भी, वो बयान नहीं दे सकते ऑफिशियली, लेकिन उनका यह कहना है कि यह ऑप्शन सबसे आसान, सबसे सरल और सबसे सफल ऑप्शन उनके लिए रहेगा इस पूरे ऑपरेशन में। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए दीपांकर। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम मोदी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा का सिलक्यारा टनल पहुंचे और टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की रणनीति को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। पीके मिश्रा ने टनल में फंसे मजदूरों से बातचीत भी की। मैं पीके मिश्रा बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। क्या, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, कवर नहीं। आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक हैं? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है? खाना मिल रहा है? क्या क्या मिला था आज? और कुछ राइस ये सब मिलता था? उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सीएम धामी ने कहा, केंद्रीय एजेंसियों, सेना और प्रदेश सरकार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और प्रधानमंत्री लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। सभी श्रमिक भाइयों को सुरक्षित बाहर निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये उनकी तरफ से कहा गया। प्रयास सभी ने किया है। इसमें हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। टनल में फंसे 41 मजदूरों को 16 दिन हो चुके हैं, पर गांव वालों को भरोसा है कि बुधवार तक फंसे हुए मजदूर बाहर निकाल लिए जाएंगे। गांव वालों ने कहा कि सोमवार को वासुकी नाग और बौख नाग की पूजा की। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह भी शामिल हुए। गांव वालों का कहना है कि ये देवभूमि है और देवता की पूजा से काम जरूर बनेगा। ये भी एक बात है कि देवता ने कुछ ऐसी बात कही है, गांव की एक मान्यता कि अगले 2-3 दिनों में सब बेहतर होगा। ये बातें भी आई। ये बातें सर ऐसी आई है। कल हमारे यहाँ गांव में, ग्योला गांव में मंडाण था देवता का, तो मंडाण था तो देवता ने वहाँ पे हम लोगों को संकेत दिया कि भाई वहाँ चलो, पूजा अर्चना होना है, हवन होना है। उन 41 आदमियों के प्रति वो सुरक्षित बाहर आ जाए, तो तब हम लोग आज जो है देवता के आदेश पे हम यहाँ पे आए और हमने वहाँ पे सुख में समझो आप थोड़ा हवन किया और सबसे यही उम्मीद है आपको हो जाएगा। हाँ, और देवता ने हमें बुधवार तक टाइम दे रखा है। वैसे तो उससे पहले हो जाएगी, नहीं तो बुधवार तो देवता ने हमें ये बता रखा है। इसे कहते हैं आस्था। विज्ञान के साथ भगवान पर भी विश्वास किया जा रहा है और जो गांव की मान्यता है उनके साथ यहाँ पर लोग पहुंचे, देवता का उन्हें आदेश हुआ, उन्होंने कहा यहाँ पूजन हवन करे, वो भी हुआ। अब बुधवार तक का जो समय उनकी तरफ से कहा जा रहा है, गांव वालों का एक विश्वास है कि बुधवार तक सब कुछ ठीक होगा और सबको उम्मीद भी है, चाहे विज्ञान का चमत्कार हो, चाहे भगवान का आशीर्वाद हो, लेकिन जो 41 जिंदगियां टनल के अंदर फंसी हुई है वो सुरक्षित बाहर निकले। कैमरामैन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, सिलक्यारा।
लक्ष्मीपुर पट्टी में हुए डबल मर्डर का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक अपने ही बाप ने तंत्र मंत्र के चक्कर में अपने दोनों बेटियों की हत्या कर दी। दरअसल बाप अली खान को शक था कि उसकी दोनों बेटियों पर भूत प्रेत का साया है, जिसको निकालने के लिए उन्हें 3 दिन से खाना पानी तक नहीं दिया गया। भूत प्रेत भगाने के लिए दोनों लड़कियों से मारपीट की। पोस्टमार्टम में लड़कियों के शरीर पर चोट के साथ ही गला दबाने के निशान भी मिले। अली खान को अपने बेटे पर भी साया होने का शक था। वो उसके साथ मारपीट कर उसकी आंख फोड़ दी। पुलिस ने आरोपी बाप को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पूरे परिवार को मनोरोग विशेषज्ञ से दिखाने के लिए एसटीएच हल्द्वानी भेज दिया है। कन्विंस कर दिया अपने परिवार को कि ये दोनों बेटियों को तो चुड़ैल है और भाई पे भी हवा है। तो एक जो हवा निकालने के लिए आंखें फोड़ रखा है उसने, एक भाई का, ठीक है ना, मतलब अपने खुद का बेटे का। तो कुल मिलाकर 3 दिन लगातार पिटाई होने के बाद खाना भी नहीं, कुछ नहीं, तो और गले भी दबाया, तो वो मृत्यु हो चुकी थी। तो एक बेटी का जो 2 दिन पहले ही हो चुका था, दूसरे जो 11 साल की लड़की का 2 दिन बाद। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगा अल्मोड़ा फॉरेस्ट डिवीजन भी पर्यटकों के लिए नया जोन बनने जा रहा है। अगर सब ठीक रहा तो जल्दी ही मोहान के पास एक नया टूरिज्म जोन खुल जाएगा, जिससे कि और ज्यादा टूरिस्ट को बाघ के घर में जाने का मौका मिलेगा। देखिए, रामनगर और तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन की तरह अल्मोड़ा फॉरेस्ट डिवीजन भी पर्यटकों के लिए एक नया जोन खोलने की तैयारी कर रहा है। ये जोन कॉर्बेट में लगे मोहान से खुलने जा रहा है। इस संबंध में 28 नवंबर को शासन में मीटिंग भी होनी है। यदि इस जोन को हरी झंडी मिल जाती है तो कॉर्बेट के पास एक नया जोन अस्तित्व में आ जाएगा। देखिए, अल्मोड़ा जनपद में आज तक कहीं भी सफारी नहीं हो पाया है, इसीलिए वन विभाग एक प्रयास कर रहा है कि सल्ट विधानसभा क्षेत्र के मोहान वन क्षेत्र में सफारी की शुरुआत की जाए। इसके लिए एक विस्तृत प्रस्ताव विभाग स्तर पे तैयार किया गया है और इसको उच्च स्तर पे भेजा गया है। नए जोन को खोलने को लेकर पर्यटन कारोबारियों में अभी से उत्साह है। उनका मानना है कि कॉर्बेट में सभी पर्यटकों को घूमने का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे में वन्य जीवों की दीदार के लिए आने वाले पर्यटकों को एक नया जोन खोलने से जंगल घूमने के अवसर बढ़ जाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पे टूरिज्म जोन अगर कोई खुलता है तो स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। इसके साथ साथ वो पर्यटक, जिन पर्यटकों को जो है कॉर्बेट के अंदर घूमने के लिए आते हैं और उनको अवसर नहीं मिलता है, उनको भी जो है कॉर्बेट घूमने का अवसर मिलता है और वन्य प्राणियों से दीदार होने का मौका मिलता है। नई टूरिस्ट जोन खुलने से जहां एक और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं टूरिस्ट को भी जंगल सफारी का आनंद मिल सकेगा। अल्मोड़ा से किशन के साथ रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है और साथ ही ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी व्यक्त की गई है। तो वहीं मैदानी इलाकों में 7 से 8 डिग्री तक तापमान रहने के आसार हैं। मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर्व पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। शाम तक करीब 20 लाख श्रद्धालुओं में हर की पैड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर स्नान किया। डीएम और एसएसपी ने हर की पैड़ी पर पहुंचकर निरीक्षण किया, स्नान पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही जाम से निजात पाने के लिए ट्रैफिक डायवर्शन प्लान भी लागू किया गया, जिस पर कंट्रोल रूम से नजर रखी गई। 17 लाख लोगों और हमारे हैं और उसके अलावा सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं और जोनल पुलिस ऑफिसर्स हैं और अपना मुस्तैदी से अपना स्नान करवा रहे हैं। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक साहब की आज 554वीं जयंती है। नैनीताल में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सिख समुदाय के लोगों ने 3 दिनों तक प्रभात फेरी निकाली और अपने गुरु के बारे में लोगों को जानकारी दी। आज मुख्य कार्यक्रम के दौरान गुरुद्वारे में अखंड पाठ, कीर्तन और लंगर का भी आयोजन किया गया। हमारे पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती है, जो नैनीताल में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है।
इसमें 3 दिन लगातार हमारी प्रभात फेरी निकली, सुबह तलीताल से मलीताल। सिखों के समुदाय के पहले गुरु नानक साहब की आज 594वीं जयंती है, जिसे प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की बधाई दी और उत्तरकाशी टनल में फंसे सभी 41 लोगों को सुरक्षित निकालने की कामना की। पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर वाहेगुरु से, गुरु नानक देव जी से प्रार्थना की, अरदास की, विनती की कि हमारे परिवार के जो 41 सदस्य हैं श्रमिक जो सिलियारा टनल के अंदर में हैं, हर संभव कोशिश की गई है। चारधाम यात्रा बंद होने के बाद अब कैंची धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बढ़ती सर्दियों में लगातार पर्यटक धाम में आ रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम अभी अधूरे हैं। पिछले 2 साल से कैंची धाम में सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विंटर सीजन में श्रद्धालुओं का रुख कैंची धाम में हो रहा है, तो इंतजाम आज भी आधे अधूरे ही हैं और कैंची धाम में 1 साल बाद भी बड़ी पार्किंग नहीं बन पाई, जो जाम के झाम से लोगों को बचाने में मदद कर सके। तो वहीं भवाली रातीघाट मोटरमार्ग का काम भी 1 इंच तक आगे नहीं बढ़ पाया। साथ ही लोग मांग ये भी करने लगे हैं कि कैंची धाम के मास्टर प्लान में आसपास के नगरों को भी जोड़ा जाए। कि भवाली में अभी भूमि काफ़ी अवशेष सरकारी भूमि है जो धीरे धीरे अतिक्रमण की चपेट मारेगा और उन भूमियों पर स्नानागार, शौचालय और छोटी छोटी पार्किंग बनेंगी, तो इसका लाभ नगर के व्यापार को भी मिलेगा और साथ ही साथ पर्यटकों को इसकी बेहतर सुविधा भी मिलेगी। दरअसल देश भर के पर्यटकों के लिए कैंची धाम आस्था के साथ साथ पहली पसंद बन रहा है और इसी का नतीजा है कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी समेत दूसरे सेलिब्रिटी भी यहां आ रहे हैं। हालांकि कैंची धाम को मानस खंड के तहत विकसित करने की योजना है, जिसके तहत यहां पार्किंग निर्माण से लेकर सड़कों का चौड़ीकरण, शौचालय समेत दूसरी सुविधाओं को विकसित करना है, लेकिन अब तक पर्यटन विभाग से इसकी अनुमति मिल नहीं पाई है। मानस खंड योजना के अंतर्गत इसका मास्टर प्लान है, वो पर्यटन विभाग में अभी वर्तमान में विचाराधीन है, जिसमें कमिश्नर साहब के स्तर पर भी एक बैठक हो गई है और जो टेक्निकल कंसल्टेंसी एजेंसी है उसने सभी स्टेक होल्डर्स के सुझावों को भी सम्मिलित किया है। इन प्रोजेक्ट्स पर धनराशि प्राप्त होने के बाद आगे के जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं वो टेकअप करे जाएंगे। बहरहाल शासन में लटके मास्टर प्लान को अगर जल्द ही स्वीकृति मिलती है तो कैंची धाम में सुविधाओं का विस्तार हो पाएगा, साथ ही इसका फायदा देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा। इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।